हेलो फॉलोअर्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है एक फाउंडेशन के ऊपर है। और एक्चुअली फाउंडेशन को कैसे हम लोग कास्ट करते हैं, कैसे उसका ढलाई करते हैं, कैसे उसको तैयार करते हैं, हमारा कंक्रीट करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसमें टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, वो सब चीज को हम लोग अगर नजरअंदाज करते हैं तो इस चीज का नजरअंदाज करना हम लोग को फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। हमारा बिल्डिंग गिर सकता है। अगर घर की नींव को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, हमारा फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होगा, तो हमारे ऊपर के बिल्डिंग की मजबूती से कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका बेस नहीं मजबूत है, आप ऊपर कुछ भी मजबूत कर ले उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी होती है फाउंडेशन का बेयरिंग कैपेसिटी। अगर फाउंडेशन का बेयरिंग कैपेसिटी किसको बोलते हैं? जमीन, बेस, जहां पे हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं, उसका बेस अगर मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग का सेटलमेंट होगा। बिल्डिंग का फाउंडेशन बैठेगा, नीचे ग्राउंड में सेटल करेगा, धीरे धीरे बैठेगा। लोड जितना बिल्डिंग का लोड बढ़ते जाएगा, कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, बिल्डिंग का लोड बढ़ेगा और सेटल धीरे धीरे होते जाएगा। और जहां बिल्डिंग का अनबैलेंस हुआ, वन साइडेड अगर एक्सेंट्रिक लोड गया, आपका बिल्डिंग में क्रैक आ जाएगा। ज्यादा एक्सेंट्रिक होने के कारण आपका बिल्डिंग गिर भी सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो ये सब चीज को आपको समझने के लिए आप कुछ कुछ टेक्निकल चीजों को समझिए। क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमारे लायक नहीं है। आप इसको समझिए और जो आपके सामने ये काम ऐसा कर रहा है उसको रोकने का कोशिश कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्ट्रैक्टर को कुछ नहीं जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करने में ही अपना काम निकालने में ही एक्सपर्ट होता है, और दूसरा होता है पैसा लेने में। बाकी उनके आपके काम के क्वालिटी के बारे में बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो ये सब चीज कौन देखेगा? तो ये सब चीज देखने के लिए आप खुद हैं और आपके इंजीनियर हैं। अगर आप एक इंजीनियर को हायर नहीं कर रहे हैं तो आपके साइट पे ऐसे ही मनमानी काम होते जा रहा है, और आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत सारे ओनर को टाइम नहीं मिलता है, वो काम नहीं सही से करवा पा रहे हैं। वो अपने ठेकेदार के भरोसे छोड़ देते हैं। दो पैसा कम के चक्कर में एक ठेकेदार को ले लेते हैं और उसको काम करने के लिए दे देते हैं। और उसका नतीजा होता है जो जमीन के मालिक को, मकान के मालिक को, मकान जो बनवाते हैं उनको झेलना पड़ता है। फ्यूचर में उनको ये चीज समझना पड़ेगा। 2 4 5 साल के बाद आपको उस चीज का नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक ठेकेदार अपना काम करके वो निकल जाएगा, फिर वो आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं। जो नुकसान है वो आपके जिम्मे है। तो आइए हम बताते हैं, इस वीडियो में हम आपको क्या सिखाते हैं और क्या बताते हैं, वो चीज को समझिएगा और उस चीज को आप आगे ध्यान रखिएगा। ये वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। इसमें देखिए, ये हमारा पानी है, ये पूरा पानी का जमाव है। और इसमें जो कंक्रीट जो फेंक रहा है उसका तरीका आप देखिएगा। ये कंक्रीट जो फॉल किया गया है उसका तरीका देखिए, और यहाँ जो पानी जमा है उसका तरीका देखिए। ठीक है ना? तो ये दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप दो कंक्रीट का फॉल करने का तरीका देख लिए। पानी तो अच्छा खासा है, यहाँ पे करीब करीब 1.5 से 2 फुट पानी है। और कंक्रीट जो इसमें फेंक रहे हैं उसका तरीका देखिए। ये देखिए, कंक्रीट फेंकने का तरीका देखिए। ये देखिए कंक्रीट फेंकने का देखिए। तो पहले हम लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पानी अच्छा खासा है, पानी में वेव दिख रहा है। तो पानी अच्छा खासा है, करीब करीब 1 फुट 1.5 फुट का आसपास में पानी हो गई इसमें। कॉन्ट्रैक्टर अपनी परेशानियों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर अभी अपने परेशानी से बचने के लिए इन्होंने किया है कि पहले मैं मार्कर ले लेता हूँ। ये जो हमारा जो एरिया है जिसमें कंक्रीटिंग किया जा रहा है, वो एरिया में ठेकेदार ने इसको क्लीनिंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे पानी का मात्रा था। अब पानी इसलिए आ रहा था क्योंकि ये वाटर लेवल यहाँ पे अप है, पानी का लेवल अप है। यहाँ पे पानी जमीन के नीचे से आ रहा है।
तो ठेकेदार को इस चीज का समझ नहीं था। वो काम को चोरी किए, काम को जल्दी निकालने के चक्कर में ये सब ऐसा काम हो रहा है। तो उन्होंने जो इसमें जो फाउंडेशन का जो जाली डाला है और कॉलम को जो जाली डाला है वो पानी के अंदर डाल दिया है। नीचे बाकी उन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट जमीन के ऊपर ही उन्होंने ये रेनफोर्समेंट रख दिया है। ओनर इसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। ओनर के सामने ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो भी ठेकेदार काम कर रहे हैं, उन्हें ये काम करने का उन्हें इस टाइप का हक नहीं है। और एक ओनर अपने काम को इस तरीके से काम करवाने का भी उन्हें ये चीज नहीं है। क्योंकि ये जो पानी है, पानी में अगर हम कोई भी कंक्रीट को डाल रहे हैं तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वो उसमें घुल जाएगा। ठीक है। और पानी में जो अभी मसाला भी फेंका जा रहा है, कंक्रीट भी फेंका जा रहा है, देखिए पूरा सूखा हुआ कंक्रीट फेंका जा रहा है, आपको दिखा रहा हूं मैं अभी पूरा। कंक्रीट में जो मसाला फेंका जा रहा है वो देखिएगा पूरा सूखा हुआ मसाला फेंका जा रहा है। ये देखिए सूखा हुआ मसाला फेंका गया। तो सूखा हुआ मसाला में क्या है ना कि गिट्टी बालू और सीमेंट उन्होंने जस्ट मिक्स किया। और पानी को देखते हुए उनको लगा कि मैं इसमें पानी मिक्स करूंगा तो ये पूरा मतलब गीला हो जाएगा कंक्रीट, तो उन्होंने सूखा ही मसाला को उन्होंने फेंक दिया। तो फेंकने के क्रम में उनको क्या प्रॉब्लम आया, उसका टेक्निकल क्या दिक्कत आया। उन्होंने सूखा मसाला उसमें फेंक दिया। और फेंकने के क्रम में क्या हुआ, एक तो कि उन्होंने जो कंक्रीट का फॉलिंग हाइट है उसको मेंटेन नहीं किया। जनरली कंक्रीट जब भी फेंका जाएगा ना तो वो 1.5 मीटर के हाइट से ज्यादा एबव नहीं होना चाहिए। 1.5 मीटर मतलब उसको फुट में देखा जाए तो नियर अबाउट 5 फुट के आसपास में आएगा। तो 5 फुट के हाइट से कभी भी ज्यादा हम लोग कंक्रीट का फॉल नहीं करते हैं। अगर कोई भी अगर लेबर या मेसन अपने सर के ऊपर से कोई भी कंक्रीट को फॉल कर रहा है तो ये समझ जाइए कि एक तो कि उस आदमी का हाइट कम से कम 5 फुट के एवं ही जाएगा। प्लस गड्ढा है 4 से 5 फुट नीचे, तो मैंने लगभग में 10 फुट आ गया। तो 10 फुट मतलब 1.5 मीटर से ज्यादा हो गया ना, तो 1.5 मीटर से कभी भी ज्यादा नहीं फॉल करना चाहिए। ठीक है। उसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों नहीं फॉल करना चाहता है, सब सब चीज का मेन एक ही कारण होता है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन क्या होता है मैं आगे उसका डिस्कशन करता हूँ। ठीक है। अब चलिए, जब उन्होंने मसाला को पानी में डाला तो अब देखिए मसाला में क्या हुआ कि पूरा सूखा है। सूखा मसाला है, सूखा मसाला को जब हमने पानी में फेंका तो उसमें क्या हुआ, जिसका जिसका ग्रेविटी ज्यादा होगा वो जल्दी गिरेगा नीचे। तो सबसे पहले गिट्टी का ग्रेविटी ज्यादा होता है, एग्रीगेट का ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, तो एग्रीगेट पहले सबसे पहले पानी में गिरेगा। तो वो कंक्रीट का अलग पार्ट हो गया। वो मतलब कंक्रीट में मिक्स होके नहीं जा रहा है, कंक्रीट में गिट्टी अलग हो गया। फिर उसके बाद सैंड का ग्रेविटी ज्यादा होगा तो पीछे से सैंड आएगा। तो सैंड का ग्रेविटी ज्यादा होने मैंने पहले गिट्टी गिरा, फिर सैंड गिरा, और फिर ये सीमेंट गिरेगा। सीमेंट का ग्रेविटी सबसे कम हुआ तीनों में, तो वो तो सबसे पीछे से आएगा। मतलब तीनों अलग अलग पार्ट में गिर रहा है, गिट्टी अलग, बालू अलग और सीमेंट अलग। तो ये बताइए, क्या हमारा कंक्रीट एक होमोजीनियस हुआ, एक मिक्सअप हुआ? नहीं हुआ। वो हमारा तीनों अलग अलग पार्ट में गिर गया। तो उससे क्या है कि हमारा जो पानी में गया ना तो सब घुल गया। गिट्टी घुल गया, बालू घुल गया। घुल गया मतलब धुल गया। धुल गया मैंने उसमें सीमेंट का जो भी मात्रा था वो सब वॉश हो गया। घुलने का मतलब यही हुआ कि वॉश हो गया। और सीमेंट डिजोल्व हो गया पानी में। पानी का पानी में गया तो पानी में तो डिजोल्व हो जाएगा ना, घुल जाएगा ना। पानी का ज्यादा क्वांटिटी है तो पानी में उसका क्या, फिर उसका डेंसिटी क्या रहेगा, उसका क्या पावर रहेगा। उसका कुछ भी जो सीमेंट का जो पावर है उसमें रहेगा, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। वो अपना पानी अपने में डिजोल्व कर लिया वो सारा चीज। तो इससे ही आप ये समझ में आइए कि गिट्टी अलग हो गया, बालू अलग हो गया और सीमेंट अलग हो गया। माने तीनों पार्ट जो एग्रीगेट सीमेंट और बालू जो है वो तीनों पार्ट अलग हो गया। तो हमारा जब नीचे जब फाउंडेशन में जो हमारा कंक्रीट गया वो बिल्कुल कंक्रीट नहीं रहा, सिर्फ गिट्टी और बालू का मिक्स रह गया। ठीक है। अब जैसे जैसे उसके ऊपर ओवरले करते गए, नीचे का पार्ट तो हमारा बिल्कुल प्लेन ही रहा ना, गिट्टी और बालू ही रहा ना। ऊपर से भले आप हमको मसाला ऊपर से फॉल कर रहे हो तो ओवरले होते होते ऊपर का मसाला दिखेगा, लेकिन नीचे से तो हमारा पूरा वासी ना गया हुआ है, उसमें कुछ तो सीमेंट की मात्रा बिल्कुल नहीं रहेगा।
तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज, अगर हम लोग जब 1.5 फीट के एवब जब हम लोग हाइट से जब कोई भी कंक्रीट को फॉल करते हैं तो सेग्रीगेशन आता है। सेग्रीगेशन ही हमारा ये पार्ट था जो अभी हमने बताया, डिस्कशन किया। सेग्रीगेशन का मतलब होता है हर चीज अलग अलग पार्ट हो जाना, गिट्टी अलग, बालू अलग और सीमेंट अलग, तीनों अलग अलग पार्ट हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको पानी को अगर सुखा के करते, पानी अगर मान लीजिए इसमें वाटर लेवल बहुत ज्यादा था तो इसका काम करने का भी तरीका अलग होता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि अलग से एक ईंट करना पड़ता है। माने इस गड्ढे के बगल में एक बड़ा गड्ढा बनाएंगे, माने थोड़ा सा दूर में। और यहाँ पे हम लोग उसके गड्ढे के पास हम लोग बड़ा गड्ढा बना के और उसका गहराई ज्यादा रखेंगे, इस गड्ढे से थोड़ा सा गहराई ज्यादा रखेंगे। अगर मान लीजिए पानी आ रहा है तो पानी को एक रास्ता देके हम इस गड्ढा में जमा करेंगे और उसके बाद इसको डिवाटरिंग करते रहेंगे और इधर अपना काम करते रहेंगे, तो हमारा फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कंक्रीटिंग करने का तरीका है, ठीक है। और कंक्रीटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग मिट्टी का कटिंग करेंगे, उसका ड्रेसिंग करेंगे। मिट्टी का ड्रेसिंग करते हैं, मिट्टी का ड्रेसिंग कैसे करते हैं, फावड़ा से उसको हम लोग मिट्टी का जो अप डाउन एंडुलेशंस होता है उसको एक लेवल में लाके उसके ऊपर हम लोग सैंड डालेंगे, ठीक है। 50 mm 100 mm सैंड का थिकनेस डालेंगे। फिर उसके ऊपर ब्रिक डालेंगे। अगर मान लीजिए इस टाइप का अगर मिट्टी है, इस टाइप का अगर बेयरिंग कैपेसिटी है, तो सबसे पहले आपका स्लस को निकालना है, उसका पूरा स्लस को, कीचड़ को निकाल के बाहर फेंकना है। फिर उसके ऊपर हम लोग डस्ट वगैरह डाल के और ब्रिक का सोलिंग करके उसके ऊपर पीसीसी का ढलाई करेंगे। पीसीसी का ढलाई करने के बाद हम लोग उसके ऊपर मैट डालेंगे, जाली डालेंगे। फिर उसके बाद कॉलम का जाली रख के और प्रॉपर चारों तरफ से हम लोग शटरिंग करके उसको ढलाई करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है ना। ये ही हमारा करने का एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, तरीका है ये एक प्रॉपर। और जो हमारा साइड से जो पानी आ रहा है वो हमको इस गड्ढे में जमा करना है। और जब तक हमारा कंक्रीट चलेगा, जब तक हमारा सेटिंग टाइम होगा, कंक्रीट कंक्रीट का सेटिंग टाइम, जब तक हमको पानी को बाहर डिवाटरिंग करते रहना है, बाहर निकालते रहना है। मतलब हमारा कंक्रीट के लेवल तक पानी को आने ही नहीं देना है, हमको कंक्रीट को वॉश नहीं करना है। हमारा फाउंडेशन है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर ऐसे ऐसे ठेकेदार अगर आपके साइड पे हैं तो बिल्कुल उनको तुरंत हटाइए वो साइड से, नहीं तो आपके घर को जो आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जब आपके फाउंडेशन के अंदर कोई कंक्रीट में कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो आपका सेटलमेंट होगा, पंचिंग होगा, जमीन के अंदर घुस जाएगा कॉलम। और कॉलम को टूटने का मतलब है आपका बिल्डिंग का सेटलमेंट होना, गिर जाना। तो हम एक प्रॉपर आपको तरीका बता रहे हैं, उसी तरीका में आप कंक्रीटिंग किया कीजिए। देखिए जैसे ये हमारा फाउंडेशन बनाया हुआ है, तो फाउंडेशन के लिए सबसे पहले हम लोग जमीन को लेवलिंग किए, ड्रेसिंग किए। उसके बाद ये सूखा है तो हम लोग ड्रेसिंग करके इसके ऊपर पीसीसी किए, इसके ऊपर फाउंडेशन का कास्टिंग किए, फिर कॉलम कॉलम खड़ा किए। तो इस यही तरीका होता है काम करने का। और इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो पेंट किया हुआ है, इसको पेंट नहीं कहते हैं, इसको बिटुमिनस कोटिंग बोलते हैं। बिटुमिनस कोटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिटुमिनस कोटिंग जो है ना, ये हमारा हमारा कंक्रीट को बचाव करने के लिए पेंट किया गया है। बिटुमिनस एक वाटर प्रूफिंग कोटिंग होता है जिससे कि हमारा कंक्रीट के अंदर पानी ना जाए, और पानी नहीं जाएगा तो हमारा छड़ में रस्टिंग नहीं आएगा, जंग नहीं लगेगा और हमारा छड़ नहीं खराब होगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग इसके ऊपर से बिटुमिनस कोटिंग करते हैं। तो ये हमारा कंक्रीट करने का तरीका है। और आप समझ गए ना कि हमारा जो ये रहता है, जब पानी रहता है, जब हमारा वाटर लेवल अप होता है तो हमको उसको कैसे करते हैं, हम अपने गड्ढे के बगल में एक छोटा सा पीट करते हैं, गड्ढा खनते हैं, पीट मतलब गड्ढा खनना। और उस सारे पानी को हम एक रास्ता देके, साइड से रास्ता देके उस गड्ढे में गिराते हैं, साइड से जमा करते जाते हैं। और इधर से मोटर लगा के उसको डिवाटरिंग करते हैं, उसको निकालते भी जाते हैं। तो हमारा गड्ढे जहाँ पे हमारा वर्किंग स्पेस है वहां पे पानी नहीं रहेगा और हम लोग काम इजीली करेंगे। तो यही हमारा काम करने का तरीका है। तो बताइए ऐसे ठेकेदार मालिक को बर्बाद किए कि नहीं किए। तो ऐसे ठेकेदार को हमेशा अपने साइट से दूर रखे। जो भी ऐसे ठेकेदार काम कर रहे हैं उसको साइट पे काम करने का मौका नहीं दिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज हमारे टेक्निकल चीजें हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। और हमारा इसी टाइप का वीडियो आप देखिए, और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे बेल आइकन को दबाइए जिससे कि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।